दोस्तों, माइकी इंडस्ट्री आज एक्सप्लेन करने वाली है बैटलफील्ड फॉल ऑफ द वर्ल्ड। इस मूवी में एक्शन और सस्पेंस दोनों की कोई कमी नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे एलियंस से जो इंसानों पर हमला करके पृथ्वी पर मौजूद सारे एनर्जी सोर्सेज को चुराने लगते हैं। अब सवाल यह है, क्या इंसान इन एलियंस से मुकाबला कर पाएंगे या फिर एलियंस धरती को पूरी तरह तबाह कर देंगे? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मूवी की शुरुआत साल 2042 को दिखाते हुए होती है, जहां हम देखते हैं कि एलियंस ने पृथ्वी पर अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से कई सारे शहर तबाह हो चुके थे। दरअसल इन एलियंस का मकसद पृथ्वी से एनर्जी सोर्स ले जाना था, जैसे पानी, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी। इन एलियंस को रोकने के लिए पूरी दुनिया की मिलिट्री मिलकर इनसे मुकाबला कर रही थी, लेकिन वो एलियंस सोल्जर्स पर हावी हो रहे थे क्योंकि वो एलियंस काफी ज्यादा पावरफुल थे। उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी और साथ ही उनका सूट एक ऐसे पावरफुल मटेरियल से बना था जिस पर गोलियों का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और इसी वजह से वो एलियंस मिलिट्री पर भारी पड़ रहे। इसके बाद हम मिलिट्री के कुछ हेलीकॉप्टर्स को देखते हैं जिनमें कई सारे सोल्जर्स बैठे हुए थे, जहां उनका कैप्टन उन एलियंस से लड़ने के लिए सोल्जर्स को मोटिवेट कर रहा था। फिर हमें पता चलता है कि ये हेलीकॉप्टर सोलर प्लांट की ओर बढ़ रहे थे और उन्हें रोकने के लिए ही ये सारे सोल्जर्स वहां जा रहे थे। फिर हम मौजूद एक सोल्जर को देखते हैं जिसका नाम चांग था। वो काफी घबराया हुआ था, उसे महसूस हो रहा था कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। तभी उनके हेलीकॉप्टर पर एलियंस का जोरदार अटैक होता है, जिसकी वजह से उनका हेलीकॉप्टर अनबैलेंस होकर नीचे क्रैश हो जाता है। उस वजह से सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, लेकिन चांग की किस्मत अच्छी थी। वो इतने बड़े हमले के बावजूद भी जिंदा बच गया था। वो खुद को संभालता हुआ बाहर आता है, जहां आए हुए दूसरे सोल्जर्स उन एलियंस पर फायर कर रहे थे, लेकिन तभी एक एलियन उनके सामने आ जाता है। उसे देखते ही सारे सोल्जर्स उस पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन वो अपनी शील्ड से उन बुलेट्स को रोक देता है और अपने एडवांस्ड वेपन से उन पर हमला करके उन्हें मारने लगता है। उस एलियन को अपने ऊपर हावी होते देख कैप्टन सभी सोल्जर्स को ढाल बनकर उस एलियन से लड़ने के लिए कहता है, पर इसके बावजूद उस एलियन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तेजी से आगे बढ़ते हुए उन पर हमला कर देता है। फिर वो अपनी पावरफुल हीट वेव को रिलीज करके सभी सोल्जर्स को एक ही झटके में मार डालता है। अब वहां पर सिर्फ चांग ही जिंदा बचा था। अब वो एलियन चांग को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन जब तक वो चांग को मार पाता, तभी वहां पर और एक मिलिट्री फोर्स आ जाती है, जिसकी वजह से उस एलियन का ध्यान चांग से हट जाता है और एक बार फिर उसकी जान बच जाती है। तभी उसे वहां पर एक मिलिट्री ट्रक दिखता है। ये सही मौका देखकर चांग तुरंत उस ट्रक की ओर भागने लगता है, ताकि ट्रक में बैठकर वो वहां से भाग सके। वहीं दूसरी तरफ वो एलियन एक एक करके उन सारे सोल्जर्स को मार रहा था, लेकिन जब आर्मी कमांडर चांग को मदद के लिए पुकारता है, चांग उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वो ट्रक लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो एलियन कमांडर के साथ उन सारे सोल्जर्स को भी मार डालता है। इसके बाद हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां चांग अब भेस बदल कर रह रहा था। वो अपने साथियों के साथ कबाड़ से कीमती चीजों को ढूंढता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाता था। उन एलियंस के हमलों के बाद पृथ्वी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। जितने भी लोग बच गए थे, उनका जीना अब काफी मुश्किल हो चुका था। अब चांग और उसके साथी कबाड़ में कीमती चीजें ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी वहां एक एलियन आ जाता है। उसे देखकर ये लोग तुरंत एक जगह छुप जाते हैं, लेकिन वो एलियन आगे बढ़ते हुए उनके काफी पास आ जाता है, इसलिए चांग और उसके साथी वहां से निकलने लगते हैं। पर उस एलियन को इनकी भनक लग जाती है और वो एक हमले के साथ इनके एक आदमी को मार डालता है। ये सब देखकर चांग और उसका साथी वहां से भागने लगते हैं ताकि वो अपनी जान बचा सके, मगर वो एलियन कूदते हुए उनका पीछा करता है। चांग अपने बचाव में एक ग्रेनेड उस एलियन की तरफ फेंकता है, मगर ग्रेनेड से भी उस एलियन को कुछ नहीं होता। इसके बाद चांग और उसका साथी जाकर एक गाड़ी के पीछे छुपते हैं। उन्हें लगता है कि वो उस एलियन से बच गए, लेकिन तभी वो एलियन गाड़ी की दूसरी तरफ से हमला कर चांग के साथी को भी मार गिराता है। और तभी हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो अब वहां आ चुके थे। अब चांग उस एलियन से बचते हुए एक बिल्डिंग में पहुंचता है, लेकिन वहां पहले से कुछ सोल्जर्स मौजूद थे जो उस एलियन पर लॉन्चर चलाकर चांग को बचा लेते हैं। इसके बाद चांग अपनी जान बचाने के लिए उस मिलिट्री फोर्स के कैप्टन का शुक्रिया अदा करता है, जहां पर हमें पता चलता है कि उस कैप्टन का नाम गाओ है। चांग उनसे बातों ही बातों में बताने लगता है कि कैसे वो इतने महीनों से उन एलियन से बचता आ रहा है। ये सब सुनकर कैप्टन को चांग पर शक होने लगता है, इसलिए वो उसकी तलाशी लेते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि चांग भी एक मिलिट्री ऑफिसर है। कैप्टन जब चांग का रिकॉर्ड चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक युद्ध के दौरान चांग अपनी जान बचाकर भाग गया था, जिसके बाद कमांडर चांग को अपनी टीम का हिस्सा बना लेते हैं, क्योंकि चांग की सर्वाइवल स्किल्स बहुत अच्छी थी। लेकिन वो दोबारा इस टीम को छोड़कर ना भागे,
इसलिए उसकी गर्दन पर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस फिट की जाती है। इसके बाद वो ऑफिसर्स गाड़ियों में बैठकर कहीं जाने लगते हैं। दरअसल कमांडर गाओ को मिलिट्री चीफ से सिग्नल मिला होता है कि रेगिस्तान में एलियंस ने अपना सीक्रेट बेस बनाया हुआ है, जिसे डिस्ट्रॉय करना उनके लिए बहुत जरूरी था। अब जाते हुए ये लोग एक इलाके में रुकते हैं जहां बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं और उसके पीछे जरूर किसी एलियन का हाथ था। इसलिए सभी ऑफिसर्स अलर्ट होकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वहां पहुंचने पर ये लोग देखते हैं कि एक आदमी किसी लड़की को परेशान कर रहा था। ये देखते ही लीसा नाम की एक सोल्जर उस आदमी पर अटैक करती है, लेकिन तभी वो लड़की जिसे लीसा ने बचाया था अचानक लीसा की ही गर्दन पर नाइफ रख लेती है। दरअसल वो आदमी और लड़की दोनों आपस में मिले हुए थे और तभी उनकी गैंग भी वहां आकर इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेती है। उनका बॉस इनसे कहता है कि अपना सारा सामान छोड़कर यहां से उल्टे पैर निकल जाओ, लेकिन तभी जॉन बड़ी चालाकी से अपना ड्रोन एक्टिवेट कर देता है। सिग्नल मिलते ही वो ड्रोन गैंग के सदस्यों पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिससे उन दोनों टीम्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में गैंग के काफी मेंबर्स मारे जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चांग मौका देखकर वहां से भाग जाता है और भागते हुए एक खंडहर बिल्डिंग में पहुंच जाता है। उसका पीछा करते हुए कमांडर गाओ भी उस बिल्डिंग में आ जाते हैं, लेकिन चांग उनसे कहता है कि वो अब उनकी बात नहीं मानेगा। इतना कहकर वो अपने गले में मौजूद उस डिवाइस को निकालने की कोशिश करता है, मगर डिवाइस से छेड़छाड़ करने पर उसे करंट लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी मास्क पहने वहां एक लड़की आती है, जिसे देखकर कैप्टन गाओ उस पर गन तान देते हैं, जिस पर वो लड़की बताती है कि वो भी एक मिलिट्री ऑफिसर है जिसका नाम डोरजे है। इसके बाद डोरजे और कैप्टन गाओ अपनी टीम के साथ एलियंस के सीक्रेट बेस की ओर निकल पड़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए डोरजे कैप्टन गाओ को बताती है कि उसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक बायो वेपन तैयार किया है, जिससे एलियंस को मारा जा सकता है। रास्ते में उन्हें एक टूटा हुआ पुल दिखाई देता है। वहां पर पहले एक नदी हुआ करती थी, लेकिन वो एलियंस वहां का सारा पानी ले जा चुके थे। तभी उन्हें वहां पर एक एलियन दिखाई देता है, जो वहां पर निगरानी कर रहा था ताकि कोई भी इंसान इस पुल को क्रॉस ना कर सके। लेकिन तभी कैप्टन गाओ को एक आइडिया आता है। वो चांग को जानबूझकर एलियन के सामने जाने का ऑर्डर देते हैं ताकि वो एलियन का ध्यान भटका सके। पहले तो चांग मना करता है क्योंकि इसमें उसकी जान जा सकती थी, लेकिन कैप्टन के कहने पर उसे ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद चांग बड़ी चालाकी से गाड़ियों को क्रॉस करते हुए एक टैंकर के अंदर बैठ जाता है, मगर अब वो कैप्टन गाओ के प्लान को पूरा करने के बजाय वहां से भागने का सोचने लगता है। लेकिन एलियन को पता चल जाता है कि उसके आसपास कोई इंसान मौजूद है और तभी ये लोग उस एलियन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, मगर एलियन अपने आर्मर की वजह से बच जाता है। उस पर उन गोलियों का कोई असर नहीं होता, उल्टा वो उन सोल्जर्स पर अपने एडवांस्ड वेपन से हमला कर देता है, जिसकी वजह से गाओ और उसकी टीम को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। अपनी टीम को मुसीबत में देखकर चांग उस टैंकर को एलियन के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है, जिससे वो एलियन थोड़ा घायल हो जाता है। अब इन लोगों के पास यही सही मौका था उस एलियन को मारने का। तभी डोरजे कैप्टन गाओ को एक प्लाज्मा ग्रेनेड देती है, जिसे उसने अपनी टीम के साथ मिलकर बनाया था। उसका कहना था कि इसकी मदद से ये लोग उस एलियन को मार सकते हैं, जिसे लेकर जॉन एलियन की तरफ बढ़ने लगता है। जॉन को अपनी तरफ आते देख एलियन उस पर अटैक कर देता है, जिससे जॉन दूर जा गिरता है और उसके हाथ से वो प्लाज्मा ग्रेनेड छूट जाता है। जॉन को खतरे में देखकर जो एक ग्रेनेड एलियन की तरफ फेंक देता है आ गया। अब वहां जो टैंकर था वो पेट्रोलियम से भरा हुआ था, जिसकी वजह से वहां एक जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है। लेकिन इस धमाके से भी वो एलियन नहीं मरता। तभी चांग की नजर नीचे गिरे हुए प्लाज्मा ग्रेनेड पर जाती है। वो तुरंत उसे उठाकर दौड़ते हुए एलियन पर फेंक देता है, जिससे एलियन को जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं और वो हिल भी नहीं पाता। तभी गांव एक लॉन्चर की मदद से पुल से लटके ट्रॉलर को एलियन के ऊपर गिरा देता है, जिससे वो एलियन बुरी तरह मारा जाता है। एलियन के मरते ही सब लोग राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि अब वो सब सेफ थे। फिर डोरजे गांव को बताती है कि यह प्लाज्मा ग्रेनेड एलियंस की टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जो उनके प्रोटेक्टिव शील्ड को तोड़ देता है और इसके बाद किसी भी एलियन को मारना बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद ये लोग फिर से उस एलियन बेस की ओर निकल पड़ते हैं। काफी लंबा सफर करने के बाद वो एक गहरी घाटी के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक बहुत विशाल और ऊंचा सीक्रेट गेट दिखाई देता है। उसे देखकर सब समझ जाते हैं कि यही एलियंस का सीक्रेट बेस है। गेट खोलने पर वो अंदर जाते हैं, जहां उन्हें एक बहुत बड़ी टनल दिखती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई भी एलियन मौजूद नहीं था। इसके बाद वो टनल के और अंदर चले जाते हैं, जहां एक और सीक्रेट डोर था, जिसे खोलने पर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां एलियंस ने आर्मी चीफ को एक लिक्विड चेंबर में कैद कर रखा था, यानी गॉन को। जो सिग्नल्स मिल रहे थे वो आर्मी चीफ नहीं बल्कि एलियंस भेज रहे थे। ये दरअसल उनकी चाल थी। कभी वहां एक एलियन आ जाता है जो इन सबको मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। एलियन को अपनी तरफ आते देख ये लोग उस पर फायरिंग करते हैं और जल्दी से भागकर एक रूम में छिप जाते हैं। लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि वो यहां फंस गए हैं,
क्योंकि दरवाजा अब खुल नहीं रहा था। इसलिए यहां से निकलने के लिए ये लोग एक प्लान बनाते हैं, जहां चांग दरवाजे पर ग्रेनेड लगाकर उसे तोड़ने का तरीका बताता है। सबको उसकी आइडिया पसंद आती है, जिसके बाद जो दरवाजे पर डायनामाइट लगाने लगता है। मगर दूसरी तरफ एलियंस उस कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर गाउन समझ जाता है कि वो जल्द ही अंदर आ जाएंगे, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए वो कमरे के छोटे हिस्से से निकलकर उन पर फायरिंग करने लगता है, जिससे बाकी लोगों को दीवार में ब्लास्ट करने का समय मिल जाता है। इसके बाद वो वहां ब्लास्ट करके किसी तरह बाहर निकल जाते हैं और अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं। गाड़ी में सब काफी दुखी नजर आते हैं। डोरजे कहती है कि गाउन ने सबकी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, मगर अगले ही पल चांग देखता है कि गाउन जिंदा है, जो एलियंस से बचकर भाग रहा था। एलियंस उस पर कई हमले करते हैं, लेकिन गाउन किसी तरह खुद को बचाकर अपने साथियों की गाड़ी पर चढ़ जाता है और अब सब मिलकर उन एलियंस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वो कुछ दूरी तक उनका पीछा करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हार मानकर वापस लौट जाते हैं। अब कमरे में डायनामाइट ब्लास्ट के दौरान जो बुरी तरह घायल हो गया था और तकलीफ ज्यादा होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, जो कि डेथ से सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। इस पूरी घटना के बाद वो सब जो कि डेड बॉडी को रेगिस्तान में दफना देते हैं। इसके बाद गान सबसे वादा करता है कि वो एलियंस को जरूर खत्म करेगा। फिर वो मरे हुए एलियंस से एनर्जी क्रिस्टल्स निकालता है और डोरजे उन क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर पहले से ज्यादा पावरफुल प्लाज्मा ग्रेनेड तैयार करती है, जिसकी मदद से सारे एलियंस को एक ही हमले में मारा जा सकता है। इसके बाद वो सब फिर से उस एलियन बेस की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचने के बाद ये लोग दो टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं। टीम ए और टीम बी पहले गान पाइपलाइन की मदद से एलियंस के बेसमेंट में दाखिल होता है, क्योंकि इनका प्लान था कि टीम ए बाहर से बेस पर अटैक करके एलियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचे और उसी वक्त जॉन अंदर जाकर आर्मी चीफ को एलियंस के कब्जे से छुड़ा ले। लेकिन बेसमेंट में आने के बाद जॉन देखता है कि वहां एक नहीं बल्कि ढेर सारे एलियंस मौजूद हैं। तभी टीम ए बेसमेंट पर हमला शुरू कर देती है, जिससे सारे एलियंस निकलकर टीम ए की ओर बढ़ने लगते हैं। एलियंस को अपनी तरफ बढ़ता देखकर टीम ए ड्रोन की मदद से प्लाज्मा ग्रेनेड को एलियंस की तरफ भेजती है, ताकि प्लाज्मा ग्रेनेड की वजह से उन्हें मारा जा सके। लेकिन बदकिस्मती से एलियंस उन ड्रोन पर अटैक करके प्लाज्मा ग्रेनेड को नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद ये लोग एलियंस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, मगर इसका कोई असर नहीं होता। उल्टा वो एलियंस पलटकर इन पर हमला कर सबको मार डालते हैं। इस तरफ चंग, गांव और डोरजे यानी टीम बी आर्मी चीफ के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहले से ही एक एलियन मौजूद होता है जो उन तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये लोग उस एलियन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसी बीच डोरजे जाकर सारे मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को मैसेज भेज देती है कि यहां से भेजे जा रहे सिग्नल्स एक जाल है, इनके पीछे उन्हीं चालाक एलियंस का हाथ है। वहीं दूसरी तरफ चांग और गांव उस एलियन से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब गांव को लगता है कि अब वो उसे नहीं रोक पाएगा, तो वो चांग को कमरे से बाहर धकेल लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद गांव फायरिंग करते हुए उस एलियन के सामने आ जाता है। अचानक वो एलियन अपने आर्म्स उसके अंदर घूम देता है, जिससे गांव की मौत लगभग तय हो जाती है। मगर मरने से पहले गांव अपने पास मौजूद ग्रेनेड से ब्लास्ट कर देता है और खुद के साथ उस एलियन को भी उड़ा देता है। इसके बाद चांग और डोरजे वहां से बाहर निकलते हैं, जहां वो देखते हैं कि प्लाज्मा ग्रेनेड अभी तक वैसा ही पड़ा है। फिर चांग एक प्लान बनाता है जिसे फॉलो करते हुए डोरजे एलियंस का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक उनके सामने टिक नहीं पाती। एक एलियन उसकी तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। तभी चांग मौके का फायदा उठाता है, प्लाज्मा ग्रेनेड को उठा लेता है और भागते हुए सभी एलियंस को अपनी तरफ बुलाता है। सभी एलियंस उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और जब वो चांग पर हमला करने वाले होते हैं, वो चांग उस प्लाज्मा ग्रेनेड को ओपन कर देता है। ग्रेनेड खुलते ही उससे कई हाई लेवल शॉकवेव्स निकलती हैं, जिनसे सारे एलियंस खत्म हो जाते हैं। अब सिर्फ चांग और डोरजे ही जिंदा बचे थे। लेकिन तभी वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ी आर्मी एलियंस से लड़ने के लिए उनकी ओर बढ़ रही है, यानी जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। और इसी सीन के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।